तो दोस्तों तुम्हारा वापस स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले लोकेशन के नए चैप्टर के ऊपर। उम्मीद है भाई तुमने चैप्टर पढ़ लिया होगा। और भाई जिससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ मैं बोलूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है और रीच भी डाउन चली है, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जब चैप्टर है वो शुरू होता है डैनियल पार्क से। अब भाई जब तो डैनियल है वो समुद्र की तरफ मतलब सी की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि अपने ओरिजिनल बॉडी को ढूंढने पानी की तरफ जा रहा होता है। क्योंकि भाई उसको उसकी ओरिजिनल बॉडी ढूंढने लगती है और उसको लगता है कि वो खाई से गिरी तो पानी में ही गिरी होगी। पर जब अपना वास्को भाई है उसको रोक लेते हैं। और फिर अपने डैनियल उसके ऊपर उसका काबू नहीं होता है, मतलब उसकी एक आंख अल्ट्रा स्टेंट वाली होती है और एक आंख नॉर्मल होती है। इसलिए भाई मेरे ख्याल से तो किसी और का डैनियल की बॉडी पे कंट्रोल आ रहा है। अब भाई वो कौन हो सकता है, तो मेरे ख्याल से तो वो सेकंड बॉडी का ओरिजिनल ओनर हो सकता है, तो कोई और। इसके ऊपर अलग से थ्योरी बना देंगे। पर भाई जितना वास्को भाई रहते हैं वो रेडी हो जाते हैं डैनियल से लड़ने के लिए, क्योंकि वो डैनियल की परवाह करते हैं। पर भाई इस वक्त जो डैनियल है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है थोड़ा बहुत, इसलिए वो वास्को भाई को पीटने लग जाता है। और तो इधर हमें दिखाया जाता है हमारे शिरोनी का एक फ्लैशबैक, जहाँ पे अपने गन की बैटल है। क्योंकि तो मैं तुम्हें दाद देनी होगी कि गन समझदार हो या ना हो, पर भाई जो गन का दिमाग है वो काफी ज्यादा तेज है बैटल के मामले में। और उसको ट्रेनिंग जीनियस क्यों बोलते हैं वो ये बात भी बताता भी है। क्योंकि अपने गन उसने बता दिया था कि डैनियल के साथ क्या होगा जब तो उसका वो अल्ट्रा इंस्टेंट को कंट्रोल करने के पहले स्टेज पर आएगा, जो कि होता भी है। भाई डैनियल का जो सर है वो काफी ज्यादा तेज दुखने भी लगता है। और भाई मेरे को ये देखकर जो है शिंतारो के लिए थोड़ा सा लगा कि यार शिंतारो का थोड़ा सा अपस्केल हुआ, क्योंकि भाई शिंतारो ने उसका जो अल्ट्रा इंस्टेंट है वो उसका केस भी एकदम सिमिलर था डैनियल से। पर जो शिंतारो है उसको बचपन में काबू कर लेता है। अब काफी सारे लोग डिसएग्री करेंगे और मैं भी करता हूँ कि भाई दोनों का केस तो बहुत ज्यादा अलग है अपना डैनियल और शिंतारो का। पर तब भी भाई मुझे लगा कि हाँ भाई शिंतारो में टैलेंट तो काफी था। और भाई मैं जो है वास्को के बारे में और बाकी लोगों के बारे में तो कुछ तो बोलना चाहूंगा कि भाई जो अपना इस वक्त जो डैनियल है वो ये बात बोलता है वास्को को कि भाई मेरी जो दूसरी बॉडी है वो उधर सी में है। तब भी भाई वास्को को लगता है कि डैनियल काफी अजीब बातें करता है, जो कि थोड़ा सा कॉमन है। पर भाई देखो अपना जो डैनियल है दोनों में इतनी सिमिलरिटीज है। और अब तो भाई अपना डैनियल खुद अपना उसके होश में नहीं है, पर हाँ वो ये बात बोल देता है कि उसकी बॉडी है। तो भी भाई इन लोगों को जरा सा भी शक नहीं हुआ डैनियल पे। तो मेरे को ये समझ तो आता है नहीं कि भाई इन लोगों को शक क्यों नहीं होता है। बाकी छोड़ो भाई, ऑफकोर्स प्लॉट की वजह से ही हो रहा है ये सब। और भाई मैं जो वास्को का है बोलूंगा कि भाई वास्को का थोड़ा बहुत पावर अप हुआ है। क्योंकि भाई देखो अपना जो वास्को है वो काफी सारे हिट ले लेता है एसबीवाई डैनियल के। पर तब भी एसबीवाई मतलब हाफ डैनियल है। पर तब भी वो जो अपना वास्को जो है बेहोश नहीं होता है। जबकि भाई जो दूसरा किंग आया था पिछले चैप्टर में, कोई सा किंग था, तो वो भी जो है बेहोश हो गया था, मतलब हार सा गया था डैनियल के खिलाफ उस कंडीशन में। पर जब ना वास्को नहीं हारता, वास्को के पास जो है दो मास्टरीज है, स्ट्रेंथ की और इंडोरेंस की। पर साथ ही साथ जो अपना डैनियल है उसका फाइटिंग स्टाइल भी थोड़ा बदल गया था। और बट डैनियल जो पिछली बार से काफी ज्यादा अच्छा फाइटर बन चुका था। जो बात ये है, जो अपना डैनियल और वास्को दोनों ही बोलते हैं भी है और एडमिट भी करते हैं। पर इसके पीछे का रीजन क्या था भाई मुझसे पूछो तो भाई वो जो है डैनियल जो यूआई से लड़ रहा है, मतलब वास्को भी बोलता है कि भाई यूआई जैसा, मतलब जैसे फर्स्ट एफिलेट में लड़ रहा था वैसे लड़ रहा है, पर भाई उससे ये थोड़ा अलग है। अब इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि भाई जो अपना डैनियल है उसने जो है जिन्यू पार्क को देखा था लड़ते हुए, जो कि भाई उसने जिन्यू जिनका सिसिलियन में यूज करता है। तो शायद से इस वजह से ही जो अपना डैनियल है वो उसका सिसिलियन यूज कर पाया, क्योंकि बस ने जिन्यू पार्क को यूज करते हुए देख लिया, मतलब उसके एंड टाइम में। अब काफी सारे लोग मना भी कर सकते हैं, पर मुझसे पूछे तो शायद से इसके पीछे का अभी तक था ये रीजन है। और उसके पीछे का और भी रीजन हो सकता है, क्योंकि भाई देखो हमने फर्स्ट एफिलेट में तो देखा ही था कि भाई कैसा डैनियल जो कीटे की जिनरेंग के मूव भी यूज कर रहा था, जबकि उनसे कभी मिला ही नहीं था। और भाई मैं बोलूँगा ये यूआई मोड से कुछ तो अलग है, क्योंकि भाई देखो यूआई मोड में अपना जो डैनियल है वो चुपचाप हो जाता था, पर इसमें भाई जो है अपना डैनियल बोलता भी है। पर भाई बात ये है कि भाई अपना डैनियल वो मन में कुछ और सोच रहा होता है और बोल कुछ और रहा होता है। जैसे कि भाई जब कोई और है वरना वो जो है डैनियल पे कब्जा कर चुका है। जैसे भाई तुमने जेजे में तो देखा ही होगा, जब तो सुकूना था वो कब्जा कर लेता था, तो अपना जो यूजी था उसको सोल सरप्राइज हो जाती थी। तो भाई देखो मेरे ख्याल से जो है एसबी ओडी को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है इस वक्त सच में। अब भाई अगर हम बात करें आगे क्या हुआ, तो भाई आगे अपना जे होंग भी आता है, तो अपना डैनियल उस वक्त बोलता भी है कि अब तू कौन है भाई। तो अपना जो डैनियल है वो तो भाई जे होंग को जानता है। इवन उसने अपने एसबी यूआई मोड में जो है उससे फाइट भी कर रखी है। तो भी भाई अपना डैनियल ये क्यों बोलता है, तो मेरे ख्याल से तो सच में कोई और ही पर्सन जो है डैनियल को कंट्रोल कर रहा है। और भाई एंड में जब अपना जो डैनियल रहता है वो खुद की कोई काट लेता है जिससे कि वो रुक सके। और भाई मैं बोलूँगा इससे वो बेहोश हो जाता है। और भाई मैं बोलूँगा कि जब अपना वास्को उसकी इंड्योरेंस तो काफ़ी अच्छी, क्योंकि भाई एंड तक वो टिक गया। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाया, पर हाँ उसने एटलीस्ट हिट तो ले लिया, क्योंकि भाई जो फर्स्ट जनरेशन का किंग आया था वो तो इतना भी नहीं कर पाया। तो हाँ भाई जो अपना वास्को उसकी इंड्योरेंस तो काफ़ी, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब भाई जो है जो चैप्टर का सबसे खतरनाक सीन आता है कि भाई जब अपना कीट है किम और अपना जो चंगसू है वो आ जाते हैं उस जगह पे जिस जगह अपना जेम्स ली और टॉम ली थे। अब अपना जो चंगसू रहता है वो बोलता भी है कि भाई मुझे मेरे पैसे दो और मैं मेरी बेटी चुन्नी को लेकर चला जाऊँ, मतलब बस कुछ और काम दे देगा फिर जेम्स उसको। पर फिलहाल के तो वो ये बात बोलता है। पर भाई जैसे अपना जो कीट है कि वो चंगसू है वो अंदर जाता है, वो क्या देखता है कि भाई उसका टॉम लिया वो लेटा हुआ है। और भाई अपना जो कीट है कि वो ये बात बोलता है कि भाई उसको लगा नहीं था कि
जेम्स ली जो है टॉम ली को हरा देगा। अब भाई मेरे ख्याल से इसका जो मतलब है वो ये हो सकता है कि भाई कीटे को लगा नहीं था कि भाई जेम्स ली खुद आके जो है टॉम ली को हराएगा, उसको लगा था कुछ और होगा इधर, इसलिए मेरे ख्याल से उसने ये बदला ना कि इसलिए क्योंकि भाई अपना जो जेम्स थे वो वीक है, मुझे तो नहीं लगता उसने इसलिए बोला होगा। और भाई फिर जो अपना जो कीटे की में जेम्स ली की कन्वर्सेशन शुरू होती है और अपना जो जेम्स ली वो पूछ लेता है कि भाई तू डेनियल पार्क को लाया, तो भाई अपना कीटे की होता है वो बता देता है कि भाई डेनियल पार्क तो मर गया, मतलब उसके साथ क्या क्या हुआ वो सब बात बताता भी है। और अपना चंक्स भी बोलता है कि भाई इसने बिल्कुल सही करा डेनियल पार्क को मार के, आगे जाकर वो बड़ी मुसीबत बन सकता था। पर भाई जो जेम्स ली वो जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता भी है कि कीटे की हराम जाते तो हमेशा मेरी बात मानता क्यों नहीं है। और भाई जब तक कीटे की में वो ऐसा बंदा तो है नहीं जो ये बात चुपचाप सुन ले। तो अब भाई अगले चैप्टर में क्या हो सकता है इन दोनों की लड़ाई, तो मैं उससे पूछोगे हाँ हो तो सकती है, पर इन दोनों की लड़ाई में जो कोई ना कोई तो आने वाला है टॉमली को बचाने के लिए मेरे ख्याल से। और वो कौन हो सकता है, वो तो तुमने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के मेंबर्स लाइक अपने मैनेजर किम। अब मैं ये नहीं बोल रहा जो मैनेजर किम है इनसे आके लड़ेंगे, वो खाली टॉमली को रेस्क्यू करेंगे, जगह पे मैनेजर किम अगर आके इनसे लड़ेंगे तब तो वही पीटे जाएंगे। अब हाँ कुछ लोग मानेंगे नहीं, बोलेंगे वो तो इंटरनेशनल थ्रेट है वगैरह वगैरह, पर भाई देखो हम तो मैनेजर किम इनसे तो नहीं जीतने वाले। पर भाई जो मेन मुद्दा वो ये नहीं है कि भाई अभी क्या होने वाला है, मेन बात तो ये है कि भाई आगे क्या होगा। क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता इस आर्क के बाद जो है जेम्स ली जो है कीटे किम के ऊपर ट्रस्ट करेगा। और भाई ये तुम्हें याद ही होगा जेम्स ली ने क्या बोला था पहले जुनको से कि भाई अगर कीटे किम नहीं तो वो जो गन को जेल से निकाल के उसको किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बना देगा। और भाई अपना जो जुनको है वो खुद ही किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनना चाहता है मेरे ख्याल से पूछो तो। तभी वो जो है जेम्स ली से बोलता है कि भाई तूने कीटे किम को क्यों चुना, मेरे को क्यों नहीं। तो भाई अपना जो कीटे किम है वो भी किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनना चाहता है और जो गो किम है वो भी बनना चाहता है। और भाई मेरे ख्याल से जेम्स ली जो है गन को बनाना चाहेगा, क्योंकि वो कीटे किम तो जो है उसके काबू में आ नहीं रहा है और वो चीज़ें कर रहा है जो उसको करनी नहीं चाहिए। अब ऐसे गन तो कौन से काबू में आएगा, पर मुझे नहीं, पर वो जो गन है वो एटलीस्ट कीटे गेम से तो बेटर ही किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बन सकता है। तो भाई अपना जो जेम्स है वो क्या करेगा आगे जाके। अब भाई मुझे नहीं लगता इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस इन दोनों के जो अलायंस है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। और भाई तुम्हें याद हो तो मैंने पहले एक थ्योरी भी बनाई थी कि भाई अपना जो जेम्स ली है वही कीटे गेम को मार सकता है, मतलब एंड में वो अपना जब कीटे गेम हार जाए डेन वगैरह से या तो किसी और से, तब जाके जब अपना जेम्स ली एंड में आकर उसको मार देगा, जो कि मुझे अब सच होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो भाई पीटे जो कुछ तो कुक कर रहा है और बाकी मैं इस पे और थ्योरीज बनाने वाला हूँ। तो जो है वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो। और काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब करा तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते।